बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। जो कभी आम हुआ करते थे अब वो ख़ास नज़र आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। ये शेर मैंने आपकी नज़र इसलिए किया कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो थोड़ा सा हज़म नहीं हो पा रही, और वो तस्वीरें हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। वो मोदी जी जिन्होंने 12 साल में एक इम्प्रेशन इस पूरे देश को दिया कि इस देश में उनके लेवल का कोई नेता है ही नहीं, और उस पर उन्होंने मुहर तब लगा दी जब उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल कह दिया। लेकिन 2 दिन पहले राहुल गांधी के साथ बतियाते नज़र आए, खूब देर बतियाते नज़र आए, और कल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी खूब बतियाते नज़र आए। बाकी सबको प्रणाम किया, नमस्कार किया, लेकिन खड़गे जी के साथ हाथ मिला के खूब बतियाए। ये सरकार यूं क्यों बदले नज़र आ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। खैर, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तो फिर भी कई बार बात करते वो दिखे थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ ऐसी लंबी बातचीत करते हुए पहली बार दिखे थे। तो आखिरकार सरकार के इस बदले रुख की वजह क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी तो पहले से ऐसे थे, अब थोड़ा खुल रहे हैं। कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि दरअसल ये सारी कवायद कांग्रेस को रिझाने की है। और कांग्रेस को रिझाया क्यों जा रहा है? क्योंकि सदन में महिला आरक्षण विधेयक तो आ रहा है। वो तो मालूम है मोदी जी को कि उस पर कांग्रेस ऑब्जेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि दरअसल वो ब्रेन चाइल्ड तो सोनिया गांधी का ही था, सोनिया गांधी का ही आइडिया था, तो कांग्रेस उसको अपोज नहीं करेगी। लेकिन उसके पीछे जो सरकार की दूसरी मंशा है, वहाँ पर अगर कांग्रेस थोड़ी सी नरम पड़ जाए तो सरकार का रास्ता आसान हो जाएगा, और वो है परिसीमन विधेयक, यानी डीलिमिटेशन। सरकार ने मसौदा दिखा दिया, तय ऐलान कर दिया है कि डीलिमिटेशन तो करना चाहती है वो। अब उसके लिए विधेयक का पास होना ज़रूरी है, जिसके हिसाब से 815 इलेक्टेड मेंबर होंगे और 35 दूसरे नॉमिनेटेड होंगे, यानी 850 सांसदों की एक पूरी फौज खड़ी हो जाएगी। वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि सरकार जो जल्दबाजी इसको लेके कर रही है। पहले सरकार ने क्या कहा था? कहा कि महिला आरक्षण जो विधेयक बिल है वो लागू होगा जब सेंसिस यानी जनगणना होगी। फिर कहा सरकार ने कि जनगणना में जातीय जनगणना भी होगी, और 2029 तक पूरा होगा। ये माना जा रहा था कि 2035 से लागू होगा। लेकिन अचानक से सरकार को 30 महीने के अंदर ही ऐसा क्या उनका आत्मा जग गई कि अब इसको लाया जा रहा है, और इसके साथ साथ परिसीमन का भी ज़रूरी है। क्यों? तो इसकी 2 वजहें दिखती है। पहली वजह यह है कि महिला विधेयक को क्यों अभी सरकार जो है वो पास करवाना चाहती है, लागू करना चाहती है। उसकी वजह यह है कि देखिए, 12 साल से बीजेपी को सत्ता सौंपने में सबसे अहम किरदार अगर किसी का था तो वो थी इस देश की महिला वोटर। महिला वोटर ने ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया। लेकिन समस्या ये है कि जिन महिलाओं ने जिस मोदी के नाम पर वोट दिया, अब उन महिलाओं का विश्वास डगमगा रहा है मोदी जी पर। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, आदमी के चरित्र को लेकर अगर कोई शंका पैदा हो जाए ना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, या फिर अभी मधु कीश्वर और कुछ जो है उन्होंने, सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह के आरोप लगाए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि महिलाओं के दिमाग में डाउट हो रहा है मोदी जी को लेकर। वरना 12 साल से मोदी जी ने कभी अपने पर्सनल जीवन का जिक्र नहीं किया। अब अचानक एक दिन मोदी जी कहते हैं महिलाओं के सम्मेलन में कि मैं गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन मुझे सब पता है। मोदी जी को ये बताने की क्या ज़रूरत थी कि मैं गृहस्थ नहीं हूं, लेकिन मुझे सब पता है? अपनी पर्सनल लाइफ को क्यों क्लियर करना चाह रहे हो? क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि डाउट है। इस डाउट पर
महिला विधेयक के ज़रिए वो एक लेप लगाना चाहते हैं ताकि जो दरार पड़ गई है विश्वास की, वो दरार ढक सके किसी तरह से। अब अगर ये काम होता है तो उसके साथ परिसीमन हो जाए तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार महिलाओं का विश्वास वापस आ गया या कायम रहा, हमें तो लग रहा है ना कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर ये किया जा रहा है। असल में पश्चिम बंगाल तो बहाना है, 2029 निशाना है। बीजेपी को लग रहा है कि इस विधेयक के ज़रिए महिलाओं को कैश स्कीम तो देती है बीजेपी हर जगह जहाँ भी देती है, क्यों ना इतना इनकैश किया जाए कि 29 में ऐसी स्थिति में पहुंचाया जाए, पार्टी को इतना मजबूत बनाया जाए कि अगर जो एंटी इनकम्बेंसी होनी तय है, पार्टी के खिलाफ लहर ऑलरेडी दिख रही है कि बढ़ती जा रही है, और ऊपर से मोदी जी की उम्र भी तब 80 के आसपास हो जाएगी, 79 हो जाएगी, तो सरकार बनती थोड़ी सी मुश्किल नज़र आती है। तो इसके लिए अपने जो राज्य हैं, जहाँ गढ़ हैं अपने हिंदी पार्टी वाले, जहाँ हिंदुत्व, हिंदू बना मुसलमान, राम राज्य, ऐसे मुद्दे चलते हैं, वहाँ सांसदों की संख्या इतनी कर ली जाए कि ये जुगाड़मेंट करके फिर से एक बार सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे ही ये परिसीमन का मामला उठेगा संसद में, दक्षिण भारत के नेता ऑलरेडी इसके खिलाफ आवाज़ें उठाने लगे हैं। स्टालिन मुखर हो चुके हैं, उन्होंने अपने वीडियो जारी किए, बयान चुनाव में खूब इसके खिलाफ दे रहे हैं कि सहन नहीं करेगा दक्षिण भारत, क्योंकि नए परिसीमन के हिसाब से दक्षिण भारत को तो फ़ायदे की जगह बहुत सारी जगह नुकसान है। और जो यूपी बिहार जैसे राज्य हैं, अगर 2011 की जनसंख्या के आधार पर ले रहे हैं, तो जिनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए दक्षिण भारत के लोगों को, दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, उन्हें सज़ा मिलेगी, उनकी संख्या कम होगी। उत्तर भारत के राज्य जिन्होंने जनसंख्या कंट्रोल करने का कोई जो है वो नहीं दिखाया, जज्बा नहीं दिखाया, उन्हें फ़ायदा होगा, उन्हें इनाम मिलेगा, उनकी सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली होगा ये कि अगर इसी रूप में ये परिसीमन हो गया तो दक्षिण भारत की वैल्यू भारतीय राजनीति में, केंद्र की राजनीति में बहुत कम हो जाएगी। इसमें मोदी जी को बहुत फ़ायदा है, बीजेपी को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि बीजेपी ने लाख कोशिश कर ली दक्षिण भारत में जगह बनाने की, लेकिन कर्नाटक से आगे नहीं बढ़ पा रही। तो उसका रास्ता ये निकाला जा रहा है कि क्यों ना दक्षिण भारत को ही अलग थलग कर दिया जाए, उन पे डिपेंडेंसी ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि अभी भी तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ये ऐसे राज्य, केरल, जहाँ से बहुत बड़ी तादाद में सांसद आते हैं और ये सांसद नॉन बीजेपी ज़्यादा होते हैं। एक तो इस चीज़ को कम किया जाएगा, दूसरा दक्षिण भारत के साथ जो बीजेपी को अब उम्मीदें कम होती जा रही है ना, उसके एवज में उत्तर भारत में अपने आप को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि संख्या बल में कमी ना रहे, दक्षिण भारत किसी भी तरह से उन पे हावी ना हो सके। अब इसमें सवाल ये उठता है कि फिर ये सब तो ठीक है, कांग्रेस के नेताओं के साथ नज़दीकी बढ़ाने का क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा ही है कि कांग्रेस को रिझाने की या कांग्रेस के साथ नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि अगर कांग्रेस थोड़ा सा भी अगर नरम रुख अपना ले, थोड़ा सा नरम रुख अपना ले, तो शायद संसद में ये विधेयक पास हो सकता है, आसानी होगी विधेयक पास होने में। क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि बहुत से कांग्रेस के नेताओं के कान में ये बात पहुंचाई गई है कि देखिए, आप केरल में हैं, आप कर्नाटक में हैं, ना तो आंध्र प्रदेश में आप हैं, ना तमिलनाडु में आप हैं, तो फिर क्यों दक्षिण भारत को लेके इतना जज्बाती हो रहे हैं? तेलंगाना में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा अब, और अभी भी वही है। कर्नाटक में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगा। तो बाकी राज्यों की चिंता ना कीजिए, अगर वहाँ आपका नुकसान हो रहा है इन दो राज्यों में, तेलंगाना और कर्नाटक में, तो बीजेपी का भी तो नुकसान होगा ना। वहाँ रीजनल फोर्सेस नहीं है। जहाँ रीजनल फोर्सेस हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उनको क्यों आप वो जो है इतना उसके लिए दुखी हो रहे हैं? इस तरह के मैसेज दिए जा रहे हैं।
एक तरफ देश के सर्वोच्च नेता मोदी जी खुद अप्रोच कर रहे हैं, खुद नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ भी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी, ये भूल के भी कि राहुल गांधी लगातार मोदी जी के लेके बहुत तीखे हमले कर रहे हैं। बंगाल में भी किए कल उन्होंने, उससे पहले भी करते रहे, संसद में भी, संसद के बाहर भी। राहुल गांधी तो खुलेआम कह रहे हैं कि मोदी डरपोक है, मुझसे आंख नहीं मिला सकते। उसके बावजूद अब जाके राहुल गांधी से खुलने की कोशिश की जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे से खुलने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को अपने राजनीतिक ऑप्शन कम होते नजर आ रहे हैं। सोचिए, बीजेपी का सबसे कोर वोटर कौन है जो हर वक्त साथ रहा है उसके? अगड़ी जातियां। अगड़ी जातियों ने आंख बंद करके बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन पहले यूजीसी के नियम लाकर, नए नियम लाकर अगड़ी जाति को नाराज किया, फिर लगा कि चलो कोर्ट ने राहत दे दिए, अब बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री खुद पहली बार राम से भीम तक पूजा करते हुए पहुंच गए। वही भीम यानी बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके बारे में इसी पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कुछ कहा था। एक ही मुद्दे की दो पहलू, दो तस्वीरें देखिए। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री सदन में कहते हैं कि अंबेडकर अब बोलना फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का लिया होता तो तर गए होते। और प्रधानमंत्री जी उन्हीं अंबेडकर को भगवान की तरह पूज रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि महिलाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं दलित वोट भी खिसकता नजर आ रहा है, उन्हें बांधे रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी का असल कोर वोट था अगड़ी जाति वाला, वो फिर एक बार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन ये राजनीति है भैया, राजनीति में कब क्या चाल चल दे, खास करके मोदी शाह की जोड़ी, ये किसी को समझ में नहीं आता। वरना आप सोचिए, जहाँ बड़े बड़े राज्यों में कोई गैस नहीं कर पाया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वहाँ बिहार को लेके हर तीसरे आदमी ने जो नाम गैस किया था उसी को मुख्यमंत्री बना दिया, सम्राट चौधरी को। ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो राजनीति में बदल रहा है, कुछ तो बीजेपी में बदल रहा है, और इसी बदलाव का असर अब इस सेशन जो शुरू होने वाला है ना, यहाँ दिखेगा कि क्या ये बदलाव का पॉजिटिव असर होता है या नेगेटिव असर होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।